नमस्कार जोहार साथियों। आज यानी 29 अप्रैल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन की यात्रा के बाद फिर से रांची वापस आने वाले हैं। 7 मई को हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल को लेकर सुनवाई होनी है और उससे पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड के डीजीपी को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखा है कि ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुसार झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल के बाद झारखंड के डीजीपी के पद पर नहीं रह सकते हैं। पूरा मामला क्या है, डिटेल में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं झारखंड जंक्शन। इस साल के शुरुआत में यानी जनवरी के शुरुआत में झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार फैसला करती है कि झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक नया नियम बनेगा। और आपको ध्यान होगा कि जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो चुनाव के घोषणा के समय अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटा दिया था जब आचार संहिता लगा था। लेकिन जब फिर से हेमंत सोरेन सरकार जीत कर आती है तो जनवरी में फैसला होता है कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक नया नियम बनेगा। कैबिनेट के माध्यम से नया नियम बना और नियम बना कि एक अलग कमेटी बनाया जाएगा और उस कमेटी के अनुशंसा पर झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति होगी। कमेटी के अध्यक्ष होंगे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और उस कमेटी में सदस्य होंगे मुख्य सचिव, जेपीएससी यूपीएससी के नामित पदाधिकारी, झारखंड के प्रधान गृह सचिव और डीजीपी से रिटायर्ड पदाधिकारी। ये लोग सदस्य होंगे और यही कमेटी अनुशंसा करेगी कि झारखंड के डीजीपी कौन बनेंगे। और उसी के बाद जो अभी अनुराग गुप्ता हैं उनको 2 साल के लिए झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया था, यानी अभी वो 2 साल झारखंड के डीजीपी रहने वाले थे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा और बोला है कि ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुसार झारखंड के डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल तक ही रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए नियम बदला जनवरी में, लेकिन उससे पहले डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती थी? तो पूरे देश में लगभग सभी राज्य में डीजीपी की नियुक्ति लगभग एक ही नियम के तहत होता है। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश कुमार सिंह का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उसके बाद पूरे देश में सभी राज्य में डीजीपी की नियुक्ति लगभग एक ही नियम के तहत होता है। उसमें नियम क्या है कि राज्य सरकार वैसे आईपीएस अधिकारी का लिस्ट बनाती है जो डीजीपी बन सकते हैं। उसमें नियम क्या है कि कम से कम 30 साल उनका सर्विस होना चाहिए और एडीजी रैंक के अधिकारी होने चाहिए। तो लिस्ट बनता है और लिस्ट में पूरा परफॉर्मेंस, सर्विस रिकॉर्ड सब कुछ यूपीएससी को भेजा जाता है और यूपीएससी एक पैनल का गठन करती है। उसमें होते हैं यूपीएससी के चेयरमैन, इसके अलावा होम सेक्रेटरी, राज्य के मुख्य सचिव जहाँ पर डीजीपी का नियुक्ति होना है वहाँ के डीजीपी और एक कोई सीएपीएफ के डीजीपी होते हैं। बस उनका होम कैडर नहीं होना चाहिए जिस राज्य में डीजीपी का नियुक्ति होना है। वो पैनल जो राज्य सरकार लिस्ट भेजती है उसमें से 3 नाम का चयन करती थी और उसी 3 नाम को वापस राज्य सरकार को भेज दिया जाता है और उसी 3 नाम में से कोई एक नाम राज्य सरकार डीजीपी के लिए चुन सकती है। पहले नियम यही चलता था, अभी बाकी राज्य में भी यही नियम चलता है। लेकिन जनवरी के शुरुआत में हेमंत सोरेन सरकार ने वो नियम को बदल दिया और मैंने जैसे पहले बताया उस नियम के तहत अनुराग गुप्ता को 2 साल के लिए झारखंड का डीजीपी बनाया गया था। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा है और बोला है कि ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुसार अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल के बाद झारखंड के डीजीपी नहीं रह सकते हैं। तो अब होगा क्या? तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन सरकार कोर्ट जाए और वहाँ पर इसके लिए फिर फैसला हो कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो नियम बनाया वो सही है या फिर पहले जो नियम चलता था वो सही है। वो तो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन हो सकता है कि हेमंत सोरेन सरकार कोर्ट न जाए और किसी दूसरे व्यक्ति को डीजीपी बना दिया जाए, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात और है, पिछले कुछ महीनों से झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता लगातार चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं मीडिया में। खासकर जेएसएससी सीजीएल का जो मामला चल रहा है उसमें अनुराग गुप्ता लगातार बयान देते रहे हैं और उसी को लेकर वो लगातार मीडिया में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं और काफ़ी लोग उनको नापसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग उनको पसंद भी करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अनुराग गुप्ता काबिल अधिकारी नहीं है, बहुत काबिल अधिकारी हैं। जो डीजीपी के पद तक पहुंच गया वो काबिल अधिकारी ही होते हैं, ऐसे ही कोई डीजीपी नहीं बन जाता है। और दूसरा बात ये भी है कि अगर आगे चलकर कोई दूसरा डीजीपी बनता है तो वो भी वही बात करेगा जो अनुराग गुप्ता बोल रहे हैं। सब कोई सरकार का ही पक्ष रखता है, लेकिन अनुराग गुप्ता जो बोल रहे थे उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सरकार के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। वो थोड़ा एक लिमिट क्रॉस कर गए थे, क्योंकि एक मर्यादा होनी चाहिए, वर्दी का भी एक मर्यादा होता है। तो लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम अगर आप डीजीपी हैं तो एक थोड़ा हिसाब से संयम में बोला कीजिए। लेकिन बात है कि कोई भी डीजीपी बनेगा वो सरकार का ही पक्ष रखेगा, अपने मन से तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, सरकार के अंडर में ही आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है, कौन डीजीपी बनता है, सरकार क्या फैसला करती है। हेमंत सोरेन भी
स्वीडन और स्पेन की यात्रा के बाद 29 तारीख को वापस रांची आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद उनके पास मात्र 2 दिन का समय है। जो भी उनको फैसला करना होगा 29 और 30 अप्रैल में फैसला करना होगा। हो सकता है वो कोर्ट जाएं और कोर्ट से उनको स्टे मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो पहले का नियम है उसके अनुसार वो फिर डीजीपी का नियुक्ति के लिए यूपीएससी को नाम भेज सकते हैं, या फिर जो भी अपडेट होगा आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश रहेगी। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले, फिर गृह मंत्रालय ने जो पत्र लिखा, इन सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है, जो भी आप लोग चाहते हैं कमेंट कीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं झारखंड के लोकल न्यूज़ के लिए झारखंड जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जोहार।